नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है बात करेंगे आईसीटी। आईसीटी का ये लेक्चर नंबर 1 है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका जो है पार्ट आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर 1 में जीएस पोर्शंस में आता है, राइट। सो दिस टॉपिक फॉर द कम्युनिकेशन, दिस टॉपिक फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जितने भी ब्रांच हैं जो भी देना चाहते हैं, जीएस पेपर आपका कॉमन आता है। इस कॉमन पोर्शन में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1, एंड दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइस, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। दिस इज फॉर द आईसीटी टेक्नोलॉजी एंड ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे हम लोग सबसे पहले व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आईसीटी। आईसीटी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों लेकर चलते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी है और किस तरह के पैरामीटर्स को हम ध्यान में रखते हुए आईसीटी को हम डिजाइन करते हैं, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द आईसीटी इन योर सोशल इकोनॉमिक्स, राइट। So for the socio-economics and in what parameter you can design the ICT parameters so that socio-economic जो आपका है more benefited हो, that is, so that is called ICT, information communication and technology, right। So ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ जो मेजरिंग ऑफ आईसीटी है वो क्या क्या है। ये आपका जो है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन के रेस्पेक्ट में आईसीटी को डिजाइन किया गया। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो ये है यूएनसीटी आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसी को बोलते हैं हम लोग गिनी कोफिशिएंट्स, राइट। सो एक क्वेश्चन आता है कि गिनी कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है। देन गिनी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट the measure the ICT distributions, right? So what are the main factors to develop the ICT? आईसीटी का डेवलप करने का क्या क्या फैक्टर्स हैं, हम क्यों डेवलप किए। सो गाइज, आईसीटी का डेवलप करने के बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस थे जिसके कारण आईसीटी को डिजाइन किया गया। उसके बहुत सारे गोल थे, अपने गोल और टारगेट थे, उसमें उसका क्या रोल है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट गोल था आईसीटी का वो क्या था, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, है ना। पॉवर्टी और हंगर को खत्म करने के लिए आईसीटी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे, तो जैसे मान लीजिए इन आपके इंफॉर्मेशन जो है मार्केट में जो है रिड्यूस करेंगे हम, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, पुअर फार्मर्स, ट्रेडर्स, ये सब चीज कौन करता है, आपका आईसीटी करता है। देखिए सबसे बड़ी बात आप सोचिए, जैसे आपने चला गया, ठीक है, आज देखिए मान लीजिए हम लोग पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट जो है भीम ऐप के थ्रू की है या आपके जो भी पेमेंट गेटवे है इसके थ्रू जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये किसकी देन है, आईसीटी की देन है, राइट। तो इजी वे में आप कोई भी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर हम आईसीटी को बहुत अच्छे तरीके से मेजर करें तो एक्सेसिबिलिटी बहुत फास्ट हो जाएगी, वर्क करने में बहुत आसानी होगा, वर्क एनवायरनमेंट बहुत इजी हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट योर गोल एंड दिस इज द रोल ऑफ द आईसीटी, राइट। सो सेकेंड वन, द गोल आपका जो लाया गया था वो कि हंगर को रिड्यूस करना है। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय डूइंग द इंक्रीज द एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट एक्सेस, डेवलपिंग कंट्री फिल्म्स, एनहांस एबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू पार्टिसिपेट द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब क्या, आप इस तरह से इन्वायरमेंट को क्रिएट करें ताकि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सके टू एनहेंस द रोल ऑफ द आईसीटी, टू एनहेंस द आईसीटी, राइट। सो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। जैसे इंडिया की बात करें हम, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ये बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस एंड अथॉरिटी उनको है ताकि वो जितने भी पैरामीटर्स हैं related to the new technology can be enhanced, can be enhanced। so ICT के अंदर क्या क्या आते हैं सर, देखिए। so यहाँ पर जो है आप जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए आप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करना है। तो बताइए बेसिक ऑफ आईसीटी के अंदर क्या क्या आप पढ़ते होंगे। आप तो ये पढ़ते होंगे कि एक ट्रांसमीटर होगा और एक आपका क्या होगा, रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कुछ डिस्टेंस होंगे एंड इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को हम किस तरह से डिजाइन करें ताकि मैक्सिमम गोल आपका अचीव करें, और यही आपका है रोल ऑफ द आईसीटी, रोल ऑफ द आईसीटी। सो द मेन रोल ऑफ द आईसीटी इज किसी भी पैरामीटर का किसी भी सिनेरियो को में एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है,
इफेक्टिवनेस को कम करना है, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना है, एंड स्किल जो है नए नए तरह के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें आईसीटी का सबसे बड़ा मेजर रोल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है गांव गांव में भारत नेट प्रोडक्ट, जैसे मान लो हम भारत नेट प्रोडक्ट की बात करें तो भारत नेट के अंदर क्या लाया गया था कि 3.5 लाख गांव को जो है 2.5 लाख गांव को जो है हम लोग नेट से कनेक्ट करेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप साढ़े 2.5 मतलब 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख लोगों को अगर आप 2.5 लाख गांवों को अगर आप कनेक्ट करेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से, तो ऑब्वियस है कि आईसीटी टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, आईसीटी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, आईसीटी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। सो कौन कौन से न्यू टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? तो ये आपका हो गया आईसीटी रूल्स एंड डेवलपमेंट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है टारगेट है कि एचआईवी एड्स को कंट्रोल करना है, मलेरिया को कंट्रोल करना है या अदर डिजीज को कंट्रोल करना है, तो आईसीटी रूल्स क्या करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए कोरोना वायरस है, कोरोना को मुझे कंट्रोल करना है तो हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं, आरटीपीसीआर टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीजों को टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें सबसे मेजर रोल किसका है? आईसीटी का। सो आईसीटी इज द बैकबोन ऑफ योर इन्वायरमेंट, जो बोल सकते हैं आप आईसीटी जो है सबसे बड़ा बैकबोन है आपका किसके लिए? सोशियो एंड इकोनॉमी के लिए। सोशल इश्यूज को सॉल्व करने में, इकोनॉमीज को सॉल्व करने में सबसे बड़ा बैकबोन जो है वो आपका कौन सा है? आपका आईसीटी। सो इंक्रीज मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन डिजीज एंड फेमिन, इंक्रीज एक्सेस ऑफ रूरल केयरगिवर्स एंड स्पेशलिस्ट सपोर्ट एंड रिमोट डायग्नोसिस, है ना। डायग्नोसिस करने में स्पेशलिस्ट जो है उनको बहुत तरह का प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल देखिए अभी डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अपने टेलीमेट्री के थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं, देश के सबसे बड़े बड़े में एडवांस देते हैं। तो ये आप डॉक्टर जो आजकल चेकअप भी कर रहे हैं किसके थ्रू? टेलीमेट्री के थ्रू, है ना। दूर में बैठे हुए हैं तो किसका यूज कर रहे हैं? वो आईसीटी टूल्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? हम आईसीटी टूल्स को यूज कर रहे हैं सर, राइट। चलिए, so main goal of the ICT is primary goals of the dimension of the ICT is what? Efficiency and competitiveness, new business models and opportunities, transparency and empowerment. Transparency and empowerment, right? So the value of ICT lie in the gathering, storing, analysis information with greater accuracy. है ना, accuracy बहुत अच्छा होना चाहिए, and it is suitable for the specific social, economic, gender, age, and geographical conditions and requirements. So these are the ICT tools. These are the ICT tools, right? Now come to this ICT targets. Now, what are the ICT targets? कौन कौन से ICT targets है? तो मेन जो टारगेट क्या था, अभी जैसे मैंने बताया आपको भारत बैंड का, भारत नेट का, राइट। तो भारत नेट का जो प्रोडक्ट था, तो आपका प्रोजेक्ट था वो क्या था कि 2.5 लाख गांवों को जो है कनेक्टिविटी से जोड़ना। तो मेन क्या है? टू कनेक्ट विलेजेस विद आईसीटी एंड एस्टेब्लिश कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट्स, टू कनेक्ट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स विद आईसीटी, है ना। बहुत सारे टूल्स आईसीटी के टूल्स जैसे देखे होंगे आप, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं हम लोग, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं, या अभी मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। दिस इज द पार्ट ऑफ वन आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। टू कनेक्ट साइंटिफिक एंड रिसर्च सेंटर्स विद आईसीटी, अभी मैंने बताया आपको कि डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, इस सब को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू? हम आईसीटी के थ्रू। तो ये सब गोल है, मेन गोल है आपका किसका? आईसीटी का सर। टू कनेक्ट public libraries, culture centers, museum, post offices, archives, ICTs, to connect health centers, hospitals, इसे सारे कनेक्ट करना चाहते हैं किसके थ्रू? हम ICT के थ्रू, राइट। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ द ICT। जितने भी लोकल गवर्नमेंट है एंड आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ई गवर्नमेंट के गवर्नेंस के थ्रू जो है कनेक्ट होते हैं। ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट है आपका उसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है। सो दिस इज नथिंग बट ई गवर्नमेंट। So to adapt all primary and secondary schools curricular meet the channels to the information society, taking the account natural circumstances to ensure that all the world's population have access to television, radio, receivers. So these are the major tools and techniques which is used for the ICT communications, right? Now come to the next point. आप लोग पढ़े होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। देखो
एसडीजी क्या होता है? देखो एसडीजी का बड़ा अच्छा कहानी है ये। 2018 में जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था, एसडीजी से ही क्वेश्चन पूछे थे मुझे। एसडीजी के अंदर 17 गोल्स है टोटल। देयर आर टोटल 17 गोल्स। एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको रखा गया कि वर्ल्ड में जाकर के आप वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसको सेट किया गया। उसमें से टोटल 17 गोल्स थे, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इन सब मुद्दों पे काम किया गया। गुड हेल्थ एंड वेल्थ, या आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप शुरू कर रहे हैं, देन देयर शुड बी इंश्योर दैट देयर शुड बी नो एनी हार्म ऑन द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए हुए डेवलपमेंट करना, ये सब पार्ट है आपके 17 गोल्स के अंदर, राइट? सो देयर आर 17 गोल्स व्हिच इज नथिंग बट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो वन ऑफ द पैरामीटर इज आईसीटी। सो इन द आईसीटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है आईसीटी, है ना? चाहे चाहे जैसे मान के चलिए कि हम कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या कोई सिस्टम को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आईसीटी सबसे मेजर रोल प्रोवाइड करता है आज के टाइम में, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये पूरे के पूरे जनरेशन दोस्तों किसका है? आईसीटी का ही जनरेशन है आपको, राइट? सो दिस इज नथिंग बट accelerated upscaling of critical services, health, education, these are the financial services, these are the main जिसके ऊपर आपको डिपेंड करता है, राइट? चलिए अब जो है कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है जो मैप करता है किसके साथ? आईसीटी के साथ। तो देखिए मेन जो मुद्दा है वो क्या है? मेन मुद्दा वो देखिए, मेन मुद्दा क्या है आपका कि पूरे सराउंडिंग में से देखा गया जो है ऑगमेंटेड कॉग्निशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड मोरेल्स, नैनो टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजीज, हाई कॉन्फिडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर, एमईएमएस स्टोरेज, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक स्टोरेज, मॉलिक्यूलर स्टोरेज, है ना, सोलर सेल्स, विंड एनर्जी, वायरलेस नेटवर्क, ऑप्टिकल नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, बैटरीज, ह्यूमन पावर, न्यूक्लियर पावर, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द आईसीटी, राइट? कोई भी हम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं, किसी भी मैटर पे बात कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बात कर रहे हैं, सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कौन सा? सोसाइटल स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, राइट? सो सबसे आईसीटी यहाँ पर सबसे मेजर रोल प्रोवाइड करता है आपका सोसाइटी के लिए। किसके लिए सर? हम सोसाइटी के लिए, क्योंकि अंततोगत्वा मुझे सोशल इकोनॉमिक बनना है, सोशल इकोनॉमिक के लिए ही काम करना है, तो ऑब्वियस है ये सबसे ज्यादा जो है काम करता है आपका, ठीक है? अब जनरलाइज आईसीटी मॉडल कौन कौन से हैं और किसका क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, ये देखिए आपको लिखा चुका हूँ। बहुत सारे जो डेटाबेस है डिजिटल फॉर्म में होते हैं जिसको आप ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ये मीडियम ट्रांसमिट करते हैं हम लोग, राइट? नाउ हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द आईसीटी। आईसीटी का क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों? सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द आईसीटी। सो यहाँ फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने भी आपको बताया कि आईसीटी क्या है, आईसीटी का क्या विजन है और आईसीटी को हम क्यों यूज करते हैं, राइट? सो गाइज now I'm going to discuss in the next video lecture what is the impact of the ICT, what are the advantages and what are the disadvantages of the ICT. चलिए थैंक यू सो मच। जो भी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहते हैं 2021 पूरे जीएस आप मेरे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।